मरते अवसर आए। प्रणाम मुनिनाथ। यज्ञशाला में आपका स्वागत। कल्याण हो राजन। हे मुनिनाथ, कहो राजन। यूं तो इस आयोजन की व्यवस्थाएं मैंने मेरे विवेकानुसार ठीक ठाक करवा दी है, किंतु फिर भी आपका शुभ आगमन हुआ है तो एक बार आप भी इसे निहार लें। यदि इसमें कहीं कोई त्रुटि हो तो मुनिनाथ मुझे बतला दें, मैं उसे ठीक करवा देता हूं। हमारे गणमान्य नागरिकों के बैठने की व्यवस्था मैंने वहां की है मुनिनाथ। और इधर देखिए मुनिनाथ, समस्त मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चे, उनके बैठने की व्यवस्था मैंने यहाँ की है मुनिनाथ। और इस आयोजन की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था मैंने वहां की है मुनिनाथ। देखिए, इधर भी की है और इधर भी की है। और मुनिनाथ, इस प्रदेश के श्रेष्ठ संगीतकार जो इस आयोजन में 4 चांद लगा देंगे, मैंने उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ की है मुनिनाथ। देखिए, और मुनिनाथ, इस आयोजन को सदियों तक याद रखे ऐसे हस्तशिल्पी मैंने यहाँ बुलाए हैं जो ताम्रपत्र पर इस आयोजन का चित्र उकेर कर सदियों तक इसकी स्मृति बनाए रखेंगे। ऐसे कलाकारों को मैंने यहाँ सामने बिठाया है मुनिनाथ। आप देखिए, 9 प्रकार से दर्शन दिए। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनती तैसी। जो रणधीर लोग थे उन्होंने भगवान को वीर के रूप में देखा। जो कुटिल भक्त थे उन्होंने भगवान को भयानक मूर्ति के रूप में देखा। असुर लोग जो छल से सज्जन का भेष धारण करके आए थे उन्होंने प्रभु को काल के रूप में देखा। पूर्ववासियों ने अपनी भावना के अनुसार नरभूषण के रूप में देखा। विदूषण प्रभु विराटमय देखा। और जो वहाँ विदुष विद्वान लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उन्होंने भगवान का विराट स्वरूप में दर्शन किया। जनक और सुनैना उन्हें अपने प्रिय बालक की तरह देख रहे हैं। योगियों ने भगवान को तत्व रूप में देखा। हरि भक्तों ने अपने इष्ट देव के रूप में देखा। जितनी नारियां वहां विद्यमान थी, निज निज मति, निज निज रुचि अनुरूप अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान के दर्शन किए। इस तरह एक क्षण में भगवान ने जिनकी जैसी भावना थी वैसा ही दर्शन दिया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, आपस में कहने लगे कितने वीर हैं। तो दूसरे कह रहे हैं नहीं नहीं, तत्व रूप में है। ज्ञानी कह रहे हैं प्रभु तो विराट है, विराट है, विराट हे सुमति विमति, आज्ञा महाराज। आपने प्रभु देख सब नृपहिए हारे, जनुरा के सुदय भयतारे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रव सके नाही। राम चाप तो रव सके नाही।
ऐसा प्रतीत होता है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस धनुष का खंडन श्री राम ही करेंगे। फिर आप यहाँ क्या भोजन करने आए हैं? और सुनो, वो नहीं भी कर सके किसी कारणवश तो सीता जी श्री राम के गले में ही वरमाला डालेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हे राजा लोगों, सीता का विवाह इस धनुष के अधीन है। बिल्कुल सत्य बात है। भला इस धनुष को तोड़े सीता किसी के भी गले में वरमाला कैसे डाल सकती है? अगर इसके लिए एक बार की यमराज भी हमारे सामने आ जाए तो हम उससे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे राजा लोगों, मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटा करती है, यूं व्यर्थ गाल नहीं बजाया करते। मेरा कहा मानो, श्री राम को जगत पिता और सीता जी को जगत माता समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। क्या कहा श्रीमान? एक बार पुनः कहिए। हाँ, पुनः सुनिए। श्री राम को जगत पिता और सीता जी को जगत माता समझो, अरे इसी में ही कल्याण है। अरे, तो क्या हम यहाँ अपने माता पिता का विवाह देखने आए हैं? सुना आपने क्या कहा हमारे राजा ने? क्या हम यहाँ अपने माता पिता का विवाह देखने आए हैं? महाराज, हे सुमति विमति, अब आप पुत्री सीता को यहाँ ले आइए। जैसी आज्ञा महाराज। चाहिए सुमति विमति। अब आप इस सभा के मध्य मेरे द्वारा किए गए प्रण को अपनी सुमधुर वाणी में कहिए। जो आज्ञा महाराज। सावधान! जनक परंपरा के 16वें महाराज, महाराजा धीराज, विजयराज शिरध्वज की जय हो, जय हो, जय हो। हे वीर जनो योद्धा गणों, सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में नपका देह महान। ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आर परीक्षा का, परिणाम परिणय है। जो धनुष दक्ष मख में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, सीता ने जिसे खेल खेल में एक दिवस उठाया था। उस पर ही शर्त लगान पर बैठे आए परीक्षा में। पृथ्वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। सीता उनको अर्पण